फिल्म के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं। इसमें एक पति, पत्नी और उसकी 2 बेटियां होती हैं। इस आदमी का नाम जेरी लिन था और ये एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर था। इसके बाद हम देखते हैं जेरी अपने फैमिली को लेकर एक दूसरे शहर में जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये सभी एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। जेरी अपने गाड़ी से बाहर निकलता है यह देखने के लिए कि यह ट्रैफिक जाम क्यों है। तभी इस शहर में ज़ॉम्बीज़ का हमला हो जाता है। ये ज़ॉम्बीज़ बहुत खतरनाक थे, ये बहुत तेज थे। ये अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान के ऊपर हमला करते जा रहे थे। जेरी यहाँ एक खास बात ऑब्जर्व करता है, जब भी कोई ज़ॉम्बी एक नॉर्मल इंसान को काट रहा है, वो इंसान 15 ही सेकंड में ज़ॉम्बी बन जाता है और वो भी दूसरों पर हमला करने लगता है। और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही ज्यादा स्पीड से फैल रहा था। जेरी किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाता है और ये अपने रास्ते में ही थे कि जेरी को इसके एक दोस्त का कॉल आता है और जेरी का यह दोस्त भी CIA का ऑफिसर है। जेरी अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वो खुद को और अपने फैमिली को रेस्क्यू करवा सके। फिर जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं क्योंकि इसी छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आने वाला था जो कि इन्हें रेस्क्यू करेगा। इस बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे थे कि आसपास के काफी सारे लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो गए थे। इन ज़ॉम्बीज़ को जो दिख रहा था उस पर ये अटैक कर रहे थे। इनमें से ही एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। यह ज़ॉम्बी जेरी को मारने ही वाला होता है कि बगल के एक फ्लैट में से लड़का आता है और इस ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन इस ज़ॉम्बी के मरते मरते इसके खून के कुछ बूंद जेरी के मुंह में चले गया था, जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए जेरी इस छत के किनारे चले जाता है और खुद को मारने के लिए तैयार था। वो इस तरह खड़ा हो जाता है कि वो जैसे ही ज़ॉम्बी बनेगा नीचे गिर जाएगा। जेरी नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बनकर अपने परिवार के लिए खतरा बने, लेकिन 15 सेकंड से ज्यादा वक्त बीत गए थे, जेरी अब तक ज़ॉम्बी नहीं बना था। तो अब जेरी को ये पता चल जाता है कि सिर्फ इनका खून मुंह में जाने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। यह जानकर जेरी को भी काफी राहत महसूस होता है और इतनी ही देर में इनके छत पर इनका रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ गया था जो कि इसके दोस्त ने भेजा था। इस हेलीकॉप्टर के अंदर के फौजी जेरी और इसके फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए इस हेलीकॉप्टर में बिठाकर इन्हें एक सुरक्षित जगह ले आते हैं। यहाँ पर जेरी अपने उस दोस्त से मिलता है जिसने इसकी मदद की। इसका एक दोस्त बताता है कि ये इन्फेक्शन हर जगह फैल चुका है, दुनिया के हर कोने में। पूरी दुनिया इसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी भी देश के पास इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। हर तरफ अफरा तफरी फैली है, खाने पीने की चीजों को लेकर भी मारामारी चल रही है और सारे देशों की ट्रांसपोर्टेशन भी बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट, रेलवे, रोड सब कुछ बंद है। फिर इसका दोस्त जेरी को डॉक्टर फेसबैक के पास लेकर जाता है जो कि ज़ॉम्बी वायरस पर काफी अरसे से रिसर्च कर रहा था और इसे यकीन था कि यह डॉक्टर इस ज़ॉम्बी का कोई न कोई सोल्यूशन निकाल लेगा। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि यह वायरस सबसे पहले कोरिया में फैला था। इसके बाद इसका दोस्त बताता है कि हमें उनसे एक ईमेल भी मिली थी और जब हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किए लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। और अब हमें अगर ये पता चल जाए कि इस वायरस का शुरुआत कहाँ से हुआ तो शायद हम इस वायरस को रोक सकते हैं, इसकी कोई वैक्सीन बनाकर। और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फासबैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी उस डॉक्टर और एक टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही ये साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पहुँचते हैं वहाँ के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ इन पर अटैक कर देते हैं। ये सभी इन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हैं और यहाँ के काफी सारे ज़ॉम्बीज़ ये मार डालते हैं। लेकिन डॉक्टर फेसबैक जो कि हमेशा से लैब में ही रहा था, यह सब देख के वो काफी ज्यादा डर चुका था और डर के मारे ये डॉक्टर वापस प्लेन के अंदर भागता है। जाते हुए इसका पैर फिसल जाता है और ये इस तरह गिरता है नीचे कि इसके हाथ का गन का ट्रिगर दब जाता है और गोली लगकर इसकी मौत हो जाती है। इनका डॉक्टर तो मर चुका था, लेकिन जेरी अपनी बची खुची टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचता है जहां से ये वायरस पहली दफा फैला था। फिर यहाँ एक ऑफिसर जेरी को दिखाता है कि ये जो लाशें तुम देख रहे हो, यहाँ पड़ा ये लाश इन ज़ॉम्बीज़ विक्टिम का पहला केस था। जेरी इस ऑफिसर से पूछता है कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से पहली बार ज़ॉम्बी बना, लेकिन इस बारे में इस ऑफिसर को भी कुछ नहीं पता था। और इसके बाद ये यहाँ से जा ही रहे थे कि यहाँ जेल में बैठा एक कैदी इन सब का ध्यान अपनी ओर खींचता है और सबको ये होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में काफी कुछ बताने लगता है, जैसे कि इजराइल अपने देश के चारों ओर एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर रहा है क्योंकि इजराइल पहले से जानता था कि अटैक होने वाला है और उसे इन सब की खबर पहले से ही थी, तो हो सकता है इसके पीछे इजराइल का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम इजराइल का एक शहर जेरूसलम जाके इस व्यक्ति से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, उसके पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। इसकी बात सुनते ही जेरी जेरूसलम पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई भी चीज साफ साफ नहीं बता रहा था। और बातचीत करते हुए बाहर आते हैं, जेरी देखता है कि यहाँ के लोकल लोग अपना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे जिसमें
जिसमें कि वो काफी ज्यादा शोर मचाते हुए गाना गा रहे थे। जेरी इन सबको रोकने को कहता है क्योंकि ये जानता था कि जहाँ पर शोर होता है ज़ोंबी वहाँ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी तो इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। और ठीक इसी वक्त हम देखते हैं काफी सारे ज़ोंबीज इस दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह ये ज़ोंबीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दीवार चढ़ने में कामयाब होते दिख रहे थे। ऊंची दीवार के कारण अभी तक तो इजराइल पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन अब ये ज़ोंबीज दीवार चढ़ गए थे और अंदर आकर ये लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और अब अंदर भी यहाँ सब लोग धीरे धीरे ज़ोंबी बनना शुरू हो गए थे। लेकिन हम यहाँ पर अजीब बात ये देखते हैं कि ये ज़ोंबीज अंधाधुंध इन्हें जो मिल रहा था उस पर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग उन्हें ये सारे ज़ोंबीज छू भी नहीं रहे थे, यानी कुछ लोगों को ये ज़ोंबीज टच भी नहीं कर रहे थे। यह सब जेरी भी देख लेता है और ये सारे ज़ोंबीज इन कुछ चुनिंदा लोगों को क्यों छोड़ रहे थे इसके बारे में हम जल्द ही जानने वाले हैं आगे। ठीक इसी वक्त यहाँ के लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को बचा लिया जाता है। जेरी प्लेन में आकर तो बैठ गया था, लेकिन अब भी जेरी को कोई बात खटक रही थी। फिर वो प्लेन के अंदर तहकीकात करता है और देखता है कि प्लेन के पीछे वाले हिस्से में ये वायरस फैल रहा है, यानी कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति पीछे के हिस्से में चढ़ गया और अब यह वायरस प्लेन के पिछले हिस्से में फैल रहा है और जल्द ही पीछे के हिस्से के सारे लोग ज़ोंबी बनने वाले हैं। फिर जेरी सबको इशारा करता है और सबका लगेज जो पीछे जाने वाला रास्ता था उसके दरमियान रख देता है ताकि उन ज़ोंबीज को ये लोग नजर ना आए। लेकिन गलती से लगेज रखते वक्त एक आदमी से उसका बैग नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर वो ज़ोंबीज इस ओर आके यहाँ के भी लोगों पर अटैक कर देते हैं। जेरी और बाकी लोग बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त आ जाता है कि सिचुएशन सबके कंट्रोल के बाहर हो गया था। सब लोग ज़ोंबी बन गए थे। जेरी एक ग्रेनेड निकालकर उन ज़ोंबीज की ओर फेंक देता है। उड़ते प्लेन के अंदर काफी बड़ा धमाका होता है जिसमें काफी सारे ज़ोंबीज उड़कर बाहर फेंका जाते हैं और इस धमाके की वजह से प्लेन भी क्रैश हो जाता है। इस पूरे धमाके में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचते हैं, एक जेरी और दूसरी एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम सेकंड है। प्लेन क्रैश होने से ये दोनों बहुत ज्यादा जख्मी तो हो गए थे, लेकिन ये दोनों किसी तरह एक दूसरे के सहारे WHO के रिसर्च फैसिलिटी में आ जाते हैं। जेरी को यहाँ फर्स्ट एड देकर उसकी मरहम पट्टी कर दी जाती है और यहाँ के डॉक्टर उसे यहाँ आने के कारण पूछते हैं तो जेरी उन्हें सब कुछ सच बता देता है और कहता है मैं यहाँ के लिए आया हूँ जिससे कि इस वायरस को रोका जा सके, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो लेकिन ये जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात गौर किया था कि जब ये ज़ोंबीज लोगों पर हमला करते हैं उन कुछ चुनिंदा लोगों को ये ज़ोंबीज बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। यानी कि ज़ोंबीज जिन लोगों को छू नहीं रहे थे वो पहले से ही किसी न किसी बड़े बीमारी से ग्रसित थे, इसीलिए ये ज़ोंबीज उन्हें छोड़ देते थे, उन्हें इन्फेक्ट नहीं करते थे। ये सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और ये अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। और यहाँ पर जो भी थे सभी डॉक्टर्स ही थे। तो ये कहते हैं हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए कोई प्रैक्टिकल उदाहरण चाहिए, हमें कोई प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि हम में से कोई आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन ज़ोंबीज के सामने जाए और अगर ये ज़ोंबीज उस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी थ्योरी पूरी तरह सही है। तो जेरी यह प्रयोग अपने ऊपर ही करने का ठानता है, लेकिन अब इनके सामने परेशानी ये थी कि बैक्टीरिया वाली वैक्सीन उस जगह पड़ी थी जिस जगह पर सारे लोग ज़ोंबीज बन चुके थे। तो ये सभी लोग हिम्मत करके बैक्टीरिया वाला वैक्सीन हासिल करने के लिए उस जगह जाते हैं और जैसे ही इनके पैरों की आहट से यहाँ पर शोर होता है सारे ज़ोंबीज इन पर अटैक करने के लिए इनकी ओर ही भागते हैं। जेरी के बाकी साथी वापस भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उसी वाले पोर्शन के अंदर होता है। वो बहुत से ज़ोंबीज से लड़ता है और बहुत मुश्किल से जान बचाकर एक सुरक्षित जगह आ जाता है और खुशकिस्मती से ये सारे बैक्टीरिया की वैक्सीन यहीं पर पड़ी होती है। यहाँ से काफी सारा वैक्सीन उठाकर जेरी जैसे ही बाहर आने लगता है यहाँ के गेट पर एक ज़ोंबी आ जाता है। तो यहाँ से ऐसे जाना तो मुमकिन नहीं था। जेरी डिसाइड करता है कि ये खुद ही अपने अंदर वो वायरस का वैक्सीन इंजेक्ट करेगा। फिर एक खतरनाक बीमारी वाला बैक्टीरिया जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और अनजाने में ही सही जेरी का यह तरकीब काम कर जाता है और जेरी दरवाजा खोलता है। इसके सामने खड़ा ज़ोंबी जेरी पर बिल्कुल हमला नहीं करता क्योंकि जेरी अब किसी और बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया था और ये ज़ोंबीज किसी भी ऐसे व्यक्ति पर हमला नहीं करते जिसके अंदर पहले से काफी ज्यादा बैक्टीरिया हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो। जेरी इन सभी ज़ोंबीज के बीचों बीच से निकलता हुआ ये सारा बैक्टीरिया इन डॉक्टर और साइंटिस्ट को लाकर दे देता है और यहाँ सब लोग बहुत खुश होते हैं कि इन्हें आखिरकार इस बीमारी का कोई इलाज मिल गया। इसके बाद इन ज़ोंबीज को छलावा देने वाला वैक्सीन तैयार कर लिया जाता है और ऐसे कुछ वैक्सीन लेकर जेरी अपने फैमिली के पास जाता है और इसके साथ ये वैक्सीन एयर ड्रॉप के जरिए हर जगह सप्लाई कर दिया जाता है और इस तरह इस इन्फेक्शन पर काबू पा लिया जाता है और इसके साथ ये फिल्म यहाँ समाप्त हो जाता है।